नमस्कार। तो आज जो है ह्यूमन हार्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। और ये पार्ट ब्लड का आज पार्ट जो है 13 है वो, पार्ट 13 है वो। और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे बच्चों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास तक पहुंचता रहेगा जो है वो। और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है, जो परिचित होंगे उनके पास बच्चों ये वीडियो जो है पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि बच्चों हमने इसके पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो ह्यूमन जो हार्ट होता है यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है वो। यह एक शंक्वाकार कोनिकल माने शंक्वाकार होता जो है वो, और खोखला और पल्सेटाइल होता जो है वो। पल्सेटाइल माने कि संवेदनशील और मांसल एक अंग होता जो है वो। और वो जो वक्ष भाग के मध्य अवकाश में फेफड़ों के बीच जो है वो डायाफ्राम के ठीक ऊपर अधरतल आगे की ओर जो होता है ये स्थित होता है। इसका 1/3 भाग जो है वक्ष गुहा में दाएं ओर स्थित होता है, और 2/3 भाग जो होता है बच्चों ये बाएं ओर स्थित होता जो है वो। अब आती है कि ये 12x9x6 माने 12 सेंटीमीटर लंबा होता है वो, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है वो, और 6 सेंटीमीटर बच्चों जो होता है ये मोटा होता जो है वो। अब आती है कि इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको बेस कहते हैं, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो एपेक्स कहलाता है। देखिए ये जो पोर्शन होता है, जो चौड़ा पोर्शन ऊपर होता है यह बेस कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो एपेक्स कहते हैं वो। अब आती है हार्ट का अध्ययन जो होता है एक विशेष प्रकार का विज्ञान, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्डियोलॉजी या उसे हम हृदय विज्ञान कहते हैं वो। हृदय विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, और इससे एसोसिएटेड जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जो है वो, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बच्चों यह हार्ट जो होता है क्योंकि बहुत मुलायम होता है और संख्या में एक होती है, इसलिए ये जो होता है वक्ष माने की जो रिबकेज होती है उसी में जो होता है एक स्थित होता जो है वो। अब आती है हमारा जो हृदय होता है यह दीवार माने महीन दीवार की बनी माने की। अब आती है अगली हेडिंग होता है हृदयावरण या उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। पेरिकार्डियम या इसकी हिंदी होती है हृदयावरण होता जो है वो, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वो पेरिकार्डियम कहते हैं। तो हमारा हृदय जो होता है महीन दीवार की बनी एक थैली द्वारा घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल सैक या इसको हम पेरिकार्डियल सैक या इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। और इस थैली की महीन दीवार चपटी सल्की एपिथेलियम सेल माने उसको क्या कहते हैं, स्क्वैमस सेल कहते हैं वो। सल्की एपिथेलियम सेल या यो कहलाता है स्क्वैमस सेल, ठीक है। स्क्वैमस सेल की इकाई एपिथेलियम होती है वो, और एक मेसोथेलियम कहलाता जो है वो। ये जो होता है मेसोथेलियम कहलाता जो है वो। और यह जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, माने मेसोथेलियम जो होता है ट्रांसपेरेंट या जो है ये पारदर्शी होता जो है वो। ट्रांसपेरेंट जो होता है या क्या होता है बच्चों, एक पारदर्शी होता है वो। और इसे हम सीरस पेरिकार्डियम, इसे जो होता है इसे हम सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो। तो अब आती है कि हृदय की सतह पर फैले भीतर की ओर माने क्या मतलब कि इसको विसरल पेरिकार्डियम माने कि एक शरीर में हृदयावरण होता है, और जिसे कि हम विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं जो है वो, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। अब आती है इसके विपरीत देहभित माने बॉडी वाल की ओर जो होता है वो बाहरी शरीर में हृदयावरण को हम जो है पेरिकार्डियल, उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेराइटल
पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि देह भित्त की ओर जो बाहरी सिरमी हृदयावरण झिल्ली होती है उसे हम भित्तीय हृदयावरण या उसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। और हृदय की ओर सतह पर फैले वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, उसे हम विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। विसरल पेरिकार्डियम कहलाता जो है वो। और इस पर तंत्र की जो होता है वो एक दृढ़ आवरण होता है जिसे कि हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। जिसे कि हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं जो है वो। और यह आवरण के नीचे डायाफ्राम से ऊपर की ओर हृदय से जुड़ी मोटी रुधिर वाहिनी के छोरों पर ढके संयुगी ऊतक से क्या होते बच्चों, ये संलग्न होते जो है वो। अब होती है कि हृदयावर्णी थैली, माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है वो भित्ति और अंतरांगी श्रेणी के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हृदय को रगड़ और घर्षण से जो होता है वो माने कि ये बचाए रखने का ये काम करता जो है वो। अब आती है हृदयावर्णी थैली की उपयोगिता जो होती है, माने हृदयावर्णी थैली जो होता है इसकी उपयोगिता निम्न होती जो है वो। ये क्या काम करता है, हृदय को माने हृदय को नम बनाए रखता है वो। और सेकंड क्या काम करता है जो है वो, यह बाहरी माने कि बाहरी झटकों से धक्कों से हृदय को ये बचाए रखने का काम करता जो है वो। अब आती है अगला होता जो है वो, माने कि हृदय में जो स्पंदन होता है, स्पंदन में फैलने की सुविधा देता है और आवश्यकता से अधिक फैलने से क्या काम करता है जो है ये हृदय से मतलब कि इसको जो है होता है रोकने का एवर करता है वो। अब आती है अगला हेडिंग होता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, और इसकी हिंदी होती है हृदय के बाह्य लक्षण। तो हृदय जो होता है एक सेंट्रल, हमारा हृदय जो है एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन होता जो है वो, और इसको कहते हैं केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहलाता है वो। क्योंकि इसका क्या काम होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करके ये सप्लाई करने का ये काम करता जो है वो। अब आती है कि माने कि हृदय जो होता है ये ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में जो होता है ब्लड को ये सप्लाई करने का ये काम करता जो है वो। अब आती है कि इसमें एक स्पष्ट खांच होती है वो, और उसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है एक खांच होती है, और एक खांच जो होता है इस खांच को हम कोरोनरी सल्कस कहते जो है वो। अब आती है कि माने कि हृदय के तो माने कि जो कोरोनरी खांच होती है ये क्या काम करता है, हृदय को दाएं और बाएं भाग में ये बांटने का ये काम करता जो है वो। माने क्या मतलब कि इसको शंक्वाकार भाग से पृथक करती जो है वो। तो ऊपरी जो चौड़ा भाग होता है, ऊपरी चौड़ा भाग लंबाई में काफी छोटा होता जो है वो। अब आती है इसे क्या कहते हैं, इसे हम आलिंद या एट्रियम कहते जो है वो। माने एट्रियम जो होता है आलिंद कहलाता है, और वेंट्रिकल को हिंदी में क्या कहते हैं वो निलय कहते हैं वो। तो माने हमारा हार्ट होता जो है वो 4 कक्षों में बटा होता है वो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इसी प्रकार से राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। हमारे इसमें 4 चैम्बर होते हैं वो, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय। माने इसमें जो होता है वो 4 चैम्बर होते हैं जो है वो। और ये जो सल्कस होता है दाएं और बाएं भाग को क्या करता है वो अलग करने में एक कार्य करता जो है वो। अब आती है कि इसका माने क्या मतलब जो निचला शंक्वाकार भाग जो होता है तो वह अधिक लंबा और अधिक मांसल होता है, इसी क्या कहते हैं हम जो है वेंट्रिकल कहते हैं जो है। और एक बड़ी इंटर एट्रियल सल्कस, माने कि एक इंटर एट्रियल सल्कस होती है,
वह राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से वो अलग करने का काम करती है वो। और इसी प्रकार से माने कि इसी प्रकार से नीचे जो होता है एक इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस होता है, और ये क्या काम करती है, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करने में सहायक होती है। क्योंकि अच्छा भी है, क्योंकि हमारा जो राइट पोर्शन होता है वो राइट पोर्शन जो होता है वह अशुद्ध रुधिर का माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेन देन करता है वो। और हमारा जो लेफ्ट पोर्शन होता है हार्ट का, वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करता है वो लेन देन करता है वो। और अगर ये सर्कस ना होता तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाते और हमको बच्चों क्या हो जाती है वो प्रॉब्लम हो जाती जो है वो। अब आती है कि हृदय माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है बायां निलय जो होता है वो बायां निलय सकरा, परंतु क्या होता है वो लंबा होता है वो। और दायां जो निलय होता है वह दायां निलय माने कि जो बायां निलय जो होता है वो सकरा परंतु लंबा होता है वो। लेकिन दायां निलय जो होता है चौड़ा होता है वो, लेकिन लंबाई में क्या होता है कुछ वो छोटा होता जो है वो। अब आती है कि आलिंद में जो होता है एक कुत्ते के माने जो दायां आलिंद होता है, जो राइट एट्रियम होता है, उसमें कुत्ते के कान की आकृति का एक आर्टिकुलर अपेंडेज होता जो है वो। आर्टिकुलर मान देखिए कुत्ते के कान दिखाई पड़ता जो है वो, इसको क्या कहते हैं जो है वो, इसको कहते हैं आर्टिकुलर अपेंडेज होता है वो। अब आती है कि जो रुधिर में भरने पर आलिंद से ऊपर की ओर बाहर निकला दिखाई देता जो है वो। तो अब आती हृदय की सतह पर भी खांचों में हृदय से संबंधित प्रमुख रुधिर वाहिनियां होती जो है वो, और इसके ऊपर वसीय ऊतक आच्छादित होती जो है वो। और इस ऊतक को हटाने पर जो होता है, जब हटाते हैं तो खांच जो होती है माने जो खांच होती से ऊतक हटाया जाए तो खांच स्पष्ट क्या होती है हमें दिखाई पड़ती बच्चों जो है वो। अब आती है कि हृदय की माने कि जब हृदय की दीवार की माने की रचना का अध्ययन करते हैं जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि माने कि जब जिस समय की देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा होती है। ये क्या काम करती है कि ऊपर के माने हार्ट के ऊपर से इम्प्योर ब्लड को माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक कलेक्ट करके ला करके राइट एट्रियम में पहुंचाने काम करती है। इसी प्रकार से इंफीरियर वेना केवा होती है वो, ये नीचे के माने हार्ट के नीचे से अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये ला करके राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती जो है वो। अब आती है इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए दो शाखा बढ़ गया, तो इसके बाद क्या होता है डिसेंडिंग एओर्टा माने एओर्टा होती है वो। एओर्टा जो होती है इसका माने कि ये जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से खुली हुई होती है, ओपन होती है वो। और एओर्टा जाकर के आगे बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है। देखिए इसको आर्क ऑफ एओर्टा कहते हैं वो। और ये क्या काम करता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो है वो उसको क्या करती है जो है वो पूरे बॉडी में सप्लाई करने का ये काम करती है वो। अब होती है कि इसमें एक पल्मोनरी ट्रंक होता है जो है वो, और पल्मोनरी ट्रंक क्या काम करता है कि जो माने कि इसका जुड़ाव जो होता है राइट वेंट्रिकल माने कि राइट वेंट्रिकल से होता है वो। और आगे जाकर देखिए दो भागों में बढ़ गई है वो। और एक दायां भाग दायां पोर्शन जो होता है दाएं फेफड़े से, बायां पोर्शन जो होता है बाएं फेफड़े जुड़ी हुई होती है वो। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं और बाएं फेफड़े में पहुंचाने का ये काम करती जो है वो। अब आती है कि इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है राइट कार्डियक वेन, माने कि कुछ ऐसे वेन्स होती हैं जो कि हृदय के माने कि हृदय में ही ब्लड को इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके माने कि कलेक्ट करने काम करती हैं। इसी को राइट कार्डियक वेन कहते हैं जो है वो। अब इसी प्रकार से जो है वो ये देखिए डिसेंडिंग एओर्टा लिखा हुआ है ये डिसेंडिंग एओर्टा क्या होती जो है वो, ये जो एओर्टा होती है आगे जाकर के हार्ट के नीचे माने बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है वो। और ये क्या काम करती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होता है पूरे बॉडी में जो है ये ऑक्सीजन ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये देखेंगे कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती जो है वो,
तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। वो अगले वीडियो में इसके बाद बारे में बताएंगे। वो बच्चों जो है वो इसको लाइक करना। धन्यवाद।